मतलब आप लोग सरकार बदल दीजिएगा। बदल सकते हैं हम लोग सरकार। सरकार को आप धमकी दे रहे हैं। हाँ, धमकी नहीं, हम लोग का चैलेंज है। ये जो सरकार ने जो किया है इसके कारण ये बच्चे लोग जो है रोड पर आ गए हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। इन लोगों का जो मांग है कि सरकार हमें हमारी वर्दी दिए, क्योंकि मान लीजिए इन लोगों ने सारा चीज क्लियर कर रखा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूसवा। आप इस वक्त हमारे पीछे देख रहे होंगे ये 4 लड़के हैं, चारों जंजीर में खुद को जकड़े हुए हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि आखिर ये लोग जो है इतने दिनों से 15 या 16 दिन हो गया है ये लोग इसी तरीके से जंजीर में खुद को जकड़ कर और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। तो इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग जंजीर में बताइए क्यों जकड़े हुए हैं? इसको नीचे कर लीजिए। सर, जैसे कि जंजीर में इसलिए जकड़े हुए कि ये खुद से जंजीर हम लोग नहीं बांधे, सरकार ने हमारी बांधने पर मजबूर कर दिया हमें। क्या कर दिया सरकार ने? ऐसा क्या कर दिया जो आप लोग जंजीर में सरकार ने जैसे कि 2019-21 में जो बहाली हुई थी उसे रद्द करके, ज्वाइनिंग सब चीज होने के बावजूद रद्द करके हमें रास्ते में भटकने के लिए छोड़ दिया। और ऐसा छोड़ा कि मतलब हम लोग कहीं का ना रह सके, कहीं का ना अपना घर का ना अपने घाट का। अच्छा। क्योंकि जब एक 22-23 की उम्र में लगभग हम लोग बहाली जब अटेंड किए थे, उसके बाद से 2 साल शासन में रह के मेरा उम्र उसी में गुजार दिया वो। और आज हम इस कदर है कि आज रास्ते पे बैनर पोस्टर लेके भटक रहे हैं। मतलब मान लीजिए कि आप लोग सारा चीज क्लियर कर रखे हैं, बस ज्वाइनिंग लेटर सरकार नहीं दे रही। जी, सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी है हम लोग की। ये तो जानबूझ के कर रही है। जानबूझ के कर रही है वो, जानबूझ के करेगी इसलिए कि देश के नौजवान कम हो। नौजवान इस देश को फिर से गुलाम करना चाहती है वो सरकार, फिर से गुलाम बनाना चाहती है। जैसे कि सर एक बात बताइए कि आप लोग मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है तो आप लोग किसी और चीज की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, हमारा एज कहाँ है तैयारी करने के लिए? सर बोलते हम लोग जब 23 साल थी सर, हमने भर्ती देखी थी। हाँ। सर वो भर्ती तो कैंसिल कर दी सर, मतलब हमको 1.5 साल भ्रम में रखता गया। फिर उसके बाद 1.5 साल बाद हमारा भर्ती कैंसिल कर दिया। जब सर तो हमको तो 24.5 साल हो गया, तो अग्निवीर आया। और जो भी सर भर्ती है डिफेंस का सर वो 23 साल तक होता है। सर हमारा एज कहाँ है भर्ती देखने के लिए? सर हमको तो निकल गए सर। अब हम कहीं का ना घर करे ना घाट करे सर। तो ऐसे कि मतलब आप लोग जैसे कितने बच्चे अभी तक पूरे देश में हैं? सर 1.5 लाख युवा है ऐसे। 1.5 लाख? जी सर, उनमें से 78 साथियों ने जो सुसाइड भी किए हैं भर्ती की से। 78 अभ्यर्थी ने सुसाइड कर जी, भर्ती कैंसिल होने के बाद उससे सुसाइड भी कर दिया 78 साथियों ने। तो ये मुद्दा तो काफी बड़ा है, लेकिन फिर भी किसी टीवी चैनल पे क्यों नहीं दिख रहा है? सर ये देश के जो सरकार है वो तो पहले तो वो दोगली है, वो अदानी अंबानी तलो चटने वाला दोगली है। फिर वो जो उनका जो मीडिया वाले हैं, वो तलो चटने वाले जो मीडिया वाले हैं वो भी दोगली है। वो हमारा मुद्दा को नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। तो आप लोग इसी तरीके से रोड पे भटक रहे हैं? जी, हम लोग चंपारण से पटना तक जाएंगे। जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं पटना भूखे हड़ताल बैठेंगे। सरकार से अगर भर्ती नहीं देती हम उनसे हमारा भर्ती छीन के लेके आएंगे, छीन कर लेकर आएंगे। देखिए, तो मतलब इन लोगों का जो मांग है कि सरकार हमें हमारी वर्दी दिए, क्योंकि मान लीजिए इन लोगों ने सारा चीज क्लियर कर रखा है। रिटेन हो, फिजिकल हो, मेडिकल हो, सारा चीज क्लियर है। लेकिन सरकार 4 साल से इन लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं दे रही है। अच्छा, मान लीजिए ज्वाइनिंग लेटर से क्या फर्क पड़ता है? ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहा है तो कुछ और चीज कीजिए। बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? बिजनेस कीजिए। हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, बिजनेस करने के लिए उतना पैसा कहाँ से पाएंगे? जो हम लोग मेहनत किए थे 4 से 6 साल, 3 साल हम लोग को धोखे में रखा गया कि ज्वाइनिंग लेटर आएगा, बट ज्वाइनिंग लेटर काहे नहीं आया, काहे कैंसिल किया गया, कहाँ जाएंगे हम लोग? ये जंजीर प्रतीक है कि देश आजाद होने के बाद भी हम लोग गुलाम है। और ये बता देते कि क्रांति आ चुकी है, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी जैसे कि तीनों जेल में रहकर क्रांति पैदा कर सकता, तो ये तो हजारों की संख्या में है। उखाड़ के पेड़े फेंकेंगे सत्ता को। अगर मान लीजिए फिर भी सरकार आपकी बात नहीं मानेगी तो क्या कीजिएगा? क्रांति 4 साल से तो आप लोग यही कर रहे हैं, वो लड़ते रहिएगा। लड़ते रहेंगे जब तक जान है। जब तक जान है ये लोग लड़ते रहेंगे। तो मतलब ये सिर्फ 4 लड़के नहीं है, ये सिर्फ इनके जैसे आप हमारे पीछे देख सकते हैं हजारों बच्चे हैं जो कि ये जो सरकार ने जो किया है इसके कारण ये बच्चे लोग जो है रोड पर आ गए हैं। तो देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। आप लोग ये मार्च किस लिए निकाल रहे हैं सर? आप लोग बताइए। हमारा जो सेना भर्ती 2019-21 की जो रुक गई, अधूरी हो गई थी, उसको पूरा करवाने के लिए है। आर्मी एयरफोर्स ज्वाइनिंग के लिए, उसके लिए। मान लीजिए 4 साल से नहीं सुन रही है सरकार के समर्थक कह रहे हैं कि ये लोग 40-50 बच्चे हैं, बस सरकार को बदनाम करने के लिए रोड पे घूम रहे हैं। हमारा कोई शौक नहीं सरकार को बदनाम करने के लिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारी प्रतिक्रिया जो अधूरी थी उसकी पूरी कर दी जाए, और हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और अगर सरकार को लगता है कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी होगी तो हम उनके सत्ता तक को हिला सकते हैं, इतनी हमारी क्षमता है। और हम युवा हैं आज के। क्या करेंगे सत्ता हिलाने के लिए? उड़ीसा में सरकार बदली ना,
यहाँ भी बदल सकती है। मतलब आप लोग सरकार बदल दीजिएगा? हाँ, बदल सकते हैं हम लोग सरकार। सरकार को आप धमकी दे रहे हैं? हाँ, धमकी नहीं, हम लोग का चैलेंज है। हाँ, जैसे मान लीजिए ये तो केंद्र का मुद्दा है, तो आप लोग केंद्र से बात करें, बिहार में क्या कर रहे हैं? हाँ, बिहार जो है आंदोलन की भूमि है। हम लोग चाहते हैं कि ये आंदोलन यहाँ से उठ के पूरे भारतवर्ष में फैले, यही हमारा मकसद है। और सारे युवाओं को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो घर में जो बैठे हुए हैं उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, इसके लिए आगे आनी चाहिए इसके लिए। तो देख सकते हैं इस तरह से मतलब लाखों बच्चे पूरे देश में हैं जो कि प्रभावित हुए हैं, क्योंकि मान लीजिए इन बच्चों का सारा चीज क्लियर है। और ये जितने भी बच्चे हैं ये लोग गरीब परिवार से हैं, कोई भी अमीर घर से ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जॉइनिंग लेटर नहीं मिला तो फिर कुछ बिजनेस कर लेंगे या फिर कोई किसी कंपनी में काम कर लेंगे। इन लोगों का बच्चे का बस एक ही रास्ता है कि उनको जॉइनिंग लेटर मिलनी चाहिए। अगर सरकार नहीं देगी तो ये बच्चे उसी तरह जैसे इनके पिताजी है, किसानी है, मजदूरी करते हैं, अपने पिताजी के ही राह पे ये बच्चे भी चल पड़ेंगे और इनका भविष्य जो है अंधकार में अभी है ही और भी अंधकार में चला जाएगा।